15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन 14 अगस्त वो तारीख जो कि भारत को ये याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर उसके दो टुकड़े हुए थे। पाकिस्तान जैसा एक नया देश बना था और विभाजन की विभीषिका में लाखों लोगों को या तो मारे गए, बेघर हो गए और अपने देश को छोड़ करके यहां पर आना पड़ा, परिवारों से बिछड़ गए। और यहां पर एक लंबी त्रासदी की कहानी है। यह कहानी पंजाब से लेकर के बंगाल तक थी, जो दो बड़े यहां पर आपको विभाजन की कहानी है। साथ ही यहां पर आपको राजस्थान से लेकर के गुजरात, जम्मू कश्मीर की यहां पर लगती हुई बॉर्डर की कहानी भी है। दो यहां पर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर बनने की और इतिहास में दो देशों की बनने की, भारत के दो टुकड़े होने की और पाकिस्तान जैसे एक नए देश बनने की यहां पर इस पूरी कहानी को आज सभी को यहां पर जानना जरूरी है। एक बार याद करना जरूरी है आखिर इतिहास में क्या हुआ था, कैसे यहां पर आपको ये कहानी शुरू होती है। तो 1947 की इस स्थिति को हम वर्तमान समय में विभाजन विभेषका दिवस के तौर पर 14 अगस्त के दिन मनाने लगे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा 2021 में घोषणा की गई थी कि 14 अगस्त को हम इस तौर पर यहां पर मनाएंगे विभाजन विभेषका दिवस के तौर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और ये 14 अगस्त को देखा है तो वर्तमान समय में पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। एक दिन पहले ही यहां पर भारत को 15 अगस्त को आजाद होना था और पाकिस्तान ने खुद को यहां पर 14 अगस्त को ही कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाने शुरू करेंगे। और यही भारत के अविभाजित भारत के विभाजित होने की कहानी है, हिंसक और दर्दनाक कहानी है। और इसका मूल उद्देश्य देखा जाए तो यह भी समझना है कि 1947 में किस तरीके से विस्थापन हुआ था, कितने लोगों ने जान गंवाई थी और यहां पर इस देश के निर्माण में क्या कुछ आपको हुआ था। शुरुआत थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाकर देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा एक बीज बोया गया था जिसने दो देशों को यहां पर विस्थापित करने को, धर्म के आधार पर विभाजन की कहानी लिखी थी। इस कहानी में यहां पर द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की देन थी, जिन्होंने यहां पर हिंदू और मुस्लिम दो अलग यहां पर राष्ट्रों की बात की थी। इसके लिए उन्होंने लाहौर प्रस्ताव 1940 रखा था। इस लाहौर रिजोल्यूशन 1940 में ही यहां पर पाकिस्तान जैसे यहां पर मांग को जोड़ा गया था। इस कहानी को 1946 में और भी ज्यादा यहां पर आक्रामक बनाया गया जब यहां पर डायरेक्ट एक्शन डे यहां पर मनाया गया 16 अगस्त को। और इसी दिन से मुस्लिम लीग के द्वारा धीरे से सांप्रदायिक हिंसा के स्वरूप को यहां पर पूरे देश में विस्तार शुरू करने की कोशिश की गई। शुरुआत कोलकाता से होती है, उसके पश्चात पंजाब, बिहार, बंगाल और अन्य स्टेट तक फैल जाती है। पूरा भारत इसमें झुलस रहा था और यहां पर इस कहानी को एक राष्ट्र के तौर पे मानने को लेकर के जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। ये भारत के अंतिम आपको वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की और इस योजना के तहत जो मुख्य बातें थी जो यहां पर दो देशों की यहां पर स्थापना करने की बात करती हैं, इसमें था ब्रिटिश भारत के विभाजन की कहानी लिखी गई। इसमें लकीर खींची गई दो यहां पर देशों के लिए, भारत और पाकिस्तान जैसे दो डोमिनियन स्टेट्स को बनाने की बात की गई और साथ ही पंजाब और बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया को भी यहीं से शुरू किया गया था। संबंधित क्षेत्रों के सत्ता स्थानांतरण की बातें यहां कर की गई थी, यानी कि माउंटबेटन योजना में भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसे होगा, पंजाब बंगाल का विभाजन होना है और बाकी यहां पर किस अब यहां पर अगर हम देखें तो उस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये भारत है, ये उस समय का अविभाजित भारत है। इसमें आपको देखिए पंजाब का एक बड़ा एरिया है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य था, उसको विभाजित किया गया है। उसकी तरफ दूसरी तरफ बंगाल को देखें तो बंगाल का विभाजन क्या था, ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजपूताना था, यहां पे सिंध था, इधर आपको गुजरात बॉम्बे का पूरा एरिया आता है। हैदराबाद जो कि यहां पर पाकिस्तान में जाना चाहता था, ये बलूच क्षेत्र है, यहां पे खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रांत है, ये कश्मीर का पूरा आपको क्षेत्र दिखाई देता है, ये आपको यूनाइटेड प्रोविंस है और इधर आपको सेंट्रल प्रोविंस है, यहां पे आपको मद्रास प्रोविंस है, इधर आपका आसाम है। ये पूरा एरिया आपको कैसे भारत के उस भारत की कहानी है जो अविभाजित था। ये उस समय की स्थिति थी 1947 के, जो विभाजन होने के बाद दो देशों को यहां पर स्थापित करना था। और इसमें सबसे बड़ी त्रासदी यहां पर पंजाब और बंगाल के विभाजन के तौर पर देखने को मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसने यहां पर भारत पाकिस्तान के दो स्वतंत्र डोमिनियन को यहां पर आधिकारिक स्वरूप दिया था। ब्रिटिश शासन का यहां पर अंत हुआ था और देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता यहां पर समाप्त हुई थी, यानी कि अधिनियम के माध्यम से आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि कर दी गई थी। इसके बाद खींची गई एक रेडक्लिफ रेखा, यानी कि यहां पे भारत पाकिस्तान में कहां से कौन से क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी। रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य यहां पर विभाजन रेखा के तौर पर है, जो कि आपको कश्मीर से शुरू होकर के पंजाब होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो बंगाल का भी विभाजन हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान उस समय बना था, जो बाद में चल करके बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है। तो रेडक्लिफ ने यहां पर पंजाब और बंगाल के यहां पर तो बड़े प्रांतों के विभाजन की कहानी लिखी थी। और इसी तरीके से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के यहां पर सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ही सीमा आयोग बनाया गया था,
जिसने इस प्रक्रिया को पूरा निष्पादित किया था और फाइनली यहां पर आपको एक देश के तौर पे स्थापित होती हुई स्थिति देखी गई। कलात जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र था वो भी यहां पर था, जो आज वर्तमान समय में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, उसकी अपनी यहां पर एक कहानी लिखी गई थी। इसके अलावा विभाजन की मानवीय त्रासदी क्या थी? जब यह विभाजन हुआ तो यहां पर बड़े स्तर पर किसको कहां जाना था, क्योंकि 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो पंजाब जैसे क्षेत्रों को यही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में है या फिर यहां पर उनका घर आपको भारत में है। 17 तारीख को इसकी यहां पर जानकारी दी गई थी और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। इसके बाद पंजाब बंगाल जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, मारकाट हुई, काफी लोगों की जान चली जाती है, परिवार बिछड़ जाते हैं, संपत्ति और आजीविका नष्ट हो जाती है, उन्हें घर पार छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन होना पड़ता है। बड़ी मात्रा में शरणार्थी शिविरों को यहां पर बनाया जाता है और महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से गंभीर हिंसा का सामना करना पड़ा था। यह त्रासदी इतनी भयानक थी सांप्रदायिक हिंसा का कि यहां पर उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। कई सारे आधिकारिक स्रोतों में भी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि आखिर यह त्रासदी कितनी बड़ी थी और कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोगों को मारा काटा गया था। कहते हैं कि यहां पर आपको 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक की यहां पर उस समय की जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहां पर कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन 10 लाख तक लोग यहां पर प्रभावित हुए थे। बात करें इसमें पंजाब और बंगाल के 2 बड़े विभाजन की, तो पंजाब की अगर बात करें, ये आपका पूरा पंजाब हुआ करता था। इसमें आपको लाहौर एक तरफ था, दूसरी तरफ आपको अमृतसर। लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया था और एक बड़ा यहां पे प्रांत इनको मिल गया था। दूसरी तरफ भारत आपको देखा है, पूरे पंजाब का जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और यहां पे केंद्र हुआ करता था वो लाहौर हुआ करता था। लाहौर को देखा जाए, आपको पाकिस्तान को मिल जाने से वहां पर उनकी प्रक्रियागत चीजों में आसानी हुई, लेकिन यहीं पर आपको भारत को दिक्कत होती है। बड़े पैमाने पर इसमें स्थानांतरित हुआ, सांप्रदायिक हिंसा बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर हुई। गांव के गांव खाली हो गए, शहर खाली हो गए, परिवारों को मार दिया गया, उन्हें अलग कर दिया गया, संपत्तियों का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान और परित्याग यहां पर कर दिया गया और दिल्ली और पंजाब में शरणार्थियों के आगमन से स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था, नगरीय संरचना और राजनीति यहां पर बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है, और जो कि काफी लंबे समय तक इसके यहां पर घाव नहीं भरे जा सके। इसके अलावा दूसरा यहां पर ऐसा ही विभाजन आपको त्रासदी देखने को मिलती है बंगाल में। बंगाल का विभाजन देखा जाए तो यहां पर जहां पश्चिम बंगाल भारत को मिलता है, वहीं पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान को मिलता है। एक तरीके से पूर्वी बंगाल जो बाद में आपको 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश जैसा स्थापित हो जाता है एक नया देश, और बंगाल में पंजाब की तुलना में विस्थापन की प्रक्रिया कई चरणों में और लंबे समय तक चलती रही और इस कारण से यहां पर चीजें और भी अलग देखने को मिलती है। कहानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के 14 अगस्त को जानने की है। कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन को जानने की है। कहानी एक देश के 2 टुकड़े होने की जाननी है और कहानी यहां पर उस त्रासदी, उस घटना को जानने की है जो आपको 15 अगस्त की इंपॉर्टेंस को समझाएगा। तो 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस को आप सभी को हार्दिक सुनना है, लेकिन यहां पर इस आजादी को कैसे मिला है, किनके बलिदान से मिला और किस तरीके से मिली है, इसको यहां पर नहीं भूलना है। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पर हिस्टोरिकल और साथ ही साथ करंट इवेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू।